जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 8वां अध्याय। धेनु का सूरवध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय तालवन में आए। उस दिव्य तालवन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस तालवन को पके फलों की संपत्ति से संपत्र देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया राम और कृष्ण इस भूमि पर देश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले यह ताल फल तो देखो। हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो झाड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए यह कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्दुष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड़ आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले दो पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा दे। उसके सजातीय अन्य गर्भभासुरों के आने पर भी श्री कृष्ण और राम जी ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मित्रे, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गदर्भासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौएं निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी, जो उन्हें पहले कभी चरने को नसीब नहीं हुआ था। 9वां अध्याय। प्रलंब वध। श्री पराशर जी बोले, अपने अनुचरों सहित उस गर्भासुर के मारे जाने पर वह सुरम्य तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदंतर धेनुकासुर को मारकर वह दोनों वासुदेव पुत्र प्रसत्र मन से भंडीर नामक वट वृक्ष के तले आए। कंधे पर गो बांधने की रस्सी डाली और वनमाला से विभूषित हुए वह दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते दूर तक गौएं चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वह इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वह समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वह मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वह दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूल कर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य ना होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निरशंका भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने
कृष्ण को तो सर्वदा अजय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदंतर वह समस्त ग्वाल बाल हरिण्या क्रीड़न नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो दो बालक उठे। तब श्री दामा के साथ कृष्णचंद्र, प्रलंबम के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्याय गोपों के साथ और ग्वाल बाल उछलते हुए चलने लगे। अंत में श्री कृष्णचंद्र ने श्री दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्याय कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो जो बालक हारे थे वह सब जीतने वालों को अपने कंधों पर चढ़ाकर भंडीर वट तट ले जाकर वहां से फिर लौट आए, किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़कर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को सहन ना कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले, अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को काम्यपायन मान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण, देखो, चंद्र पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए यह बतलाओ। देखो, यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बल वीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे सर्वात्मने, आप संपूर्ण गुहा पदार्थों में अत्यंत गुहा स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्यु लोक में आए हैं? हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघ केश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास पर प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु है। हे भगवान, आप महाकाय हैं, आपके सहस्त्र मुख हैं तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्त्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपका सहस्त्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप ही में लीन हो जाता है? हे अनंत मूर्ते, आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे द्विज, निमेषादि काल स्वरूप आप ही कृत युग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़वानल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुँचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश, यह समस्त जगत आप ही के द्वारा विनष्ट होकर आप ही के अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके सृष्टि रचना में परिवर्त होने पर यह स्थूल जगद्रूप हो जाता है। हे विश्वात्मने, आप और मैं
दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए ही हमने भित्र भित्र रूप धारण किए हैं। अतः हे अमेयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्यों को मारकर बंधुजनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, महात्मा कृष्ण चंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए परलंबनासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज फट जाने पर मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा परलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। परलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशासित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 10वां अध्याय। शार दर्पण तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के व्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगे हुए ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूर गण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानी गण जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरदकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरदकालीन जलों को कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन शनै शनै त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों से विचलित हुए कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चलात्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगाग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरत काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर
अब रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार व्रज मंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरत काल के आने पर श्री कृष्ण चंद्र ने समस्त व्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयार करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्वक देखकर कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंद गोप ने कहा। नंद गोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अत्र को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उससे बड़े हुए अत्र से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्स वली एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसाने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अत्र और तृण का अभाव नहीं होता और ना कभी वहाँ के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह पर्जन्य देव पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसा वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गौएं ही हैं, क्योंकि हम लोग वनचर हैं। अन्न विषि की त्रयी, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विधाएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विधा कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विधा से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका यह लोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत है। वह पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग ना तो किवाड़े तथा भीति के अंदर रहने वाले हैं और ना निश्चित ग्रह अथवा खेत वाले किसान ही है, बल्कि हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी हैं। वह मनोवांछित रूप धारण करके अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वानवासी गण इन गिरि देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वह सिंगादी रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण सिर यज्ञ करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ करने चाहिए। अतः आप लोग विधि पूर्वक मेध्यज्ञ पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें।
आज संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्याय याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिजा की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को गिरिजा और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, कृष्ण चंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि व्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदंतर उन व्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पांचित गौओं और सजल जलधर के समान गरजने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्याय रूप से प्रकट होकर यह दिखाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिजा हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर्धान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने गोष्ठों में चले आए। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 11वां अध्याय। इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोषपूर्वक सनवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विधुलता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्यापक करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसाने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सा हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सूत्र हो गए और कांपने कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी। हे महामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रही और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गई। वायु से कांपते हुए दीनवंदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्ण चंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मित्रे, उस समय गो गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोलोक को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र की ही
कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण व्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्यपूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान व्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्ण चंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूर नंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। जहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। व्रज वासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकट की लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्ण चंद्र भी गिरिजा राज को अत्यंत निश्चय पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का सत्वन होते हुए श्री कृष्ण चंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसने रहे, किंतु जब श्री कृष्ण चंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने स्थानों पर आ गए और कृष्ण चंद्र ने भी उन व्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। 12वां अध्याय श्रृंग कृष्ण संवाद कृष्ण स्तुति। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजित देवराज गजराज एरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्ण चंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वह एरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्ण चंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाभागो, आप इसे अन्यथा ना समझे। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों की आज्ञा दी थी। उन्हीं ने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके सद्रुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। आपसे रक्षित गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओं के इंद्र हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज एरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्ण चंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्ण चंद्र का अभिषेक होते समय
गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश से पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरतवर्ष में प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, यह मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूँगा उसकी रक्षा करूँगा। शत्रुसूदन देवेंद्र, जब तक महीतल पर रहूँगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी ना जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केशी, कुवल्या पीड़ा और नरकासुर आदि अन्याय दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे साक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षय शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ व्रज को लौट आए।